देखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस जो होता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जैसे अब तक तुमने इसको सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन को अलग अलग मेथड से, जैसे हमने किया है कैसे पहले एलिमिनेशन मेथड से किया है, सब्स्टिट्यूशन से किया है, ग्राफिकल मेथड यूज की है, लेकिन अब हम इसको किससे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड में भी हमारे पास वही दो इक्वेशन होंगी, बट इक्वेशन को हमें डिफरेंट मैट्रिक्स में ब्रेक करना है। द फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स ए, जिसमें तुमने देखा मैंने उसके कोएफिशिएंट्स लिखे हैं 5 2 7 3। सेकेंड मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बी, जिसमें मैंने इक्वल्स टू में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको नोट किया है। एंड थर्ड मैट्रिक्स इज कोएफिशिएंट वेरिएबल की मैट्रिक्स, सॉरी, जिसको मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट किया है ना। अगर तुम देखोगे तो a इंटू एक्स से b मिलेगा, मतलब अगर a x इक्वल्स टू b रखोगे तो वापस इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो x इक्वल टू कैसा आएगा, a इनवर्स इंटू b करके। अब a इनवर्स तुमको पता है कैसे निकालते हैं, कल भी हमने निकाला था। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस a का इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करेंगे हम लोग। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने निकालना होता है इसमें माइनस। तो पहले हम लोग निकालते हैं बच्चे इसका माइनर, माइनर ऑफ a फाइंड करते हैं हम लोग, माइनस ऑफ a क्या आएंगे देखो, 5 का आएगा 3, 2 का 7, 2 एंड 5। मतलब हमें इस रो, कॉलम और रो को छोड़ के जो बचा वो एलिमेंट लिखना है, इसको हमने बोला माइनर। लेकिन माइनर के बाद अगली चीज हमारी क्या आती थी, कोफैक्टर्स ऑफ ए। एंड कोफैक्टर्स में मैंने बताया था ये दोनों के साइन तुम्हें चेंज करने, जो राइट डायगोनल आ रहा है उसको तुम्हें चेंज करना है, उसके साइन को चेंज करना है। So now it will become 3 minus 7 minus 2 and 5. And the last thing is adjoint of A. कल भी याद होगा मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, वो आज भी हम मिस कर गए, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। वैसे सबसे पहला काम यही होना चाहिए, इनवर्स निकालने से पहले हमेशा डिटर्मिनेंट ए निकालो, उसके बाद ही इनवर्स स्टार्ट करो। बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, और इवन इक्वेशन भी सॉल्व नहीं होंगी। बट तुम्हें पता होना चाहिए अब ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन वाला कंसेप्ट है ये अब हमारे कोर्स में से ओमिट हो गया है। सो अब इसके बारे में टेंशन मत लेना कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन भी आ सकती है। तुम्हें जो भी इक्वेशन देंगे वो सब कंसिस्टेंट होंगी, बिकॉज सीबीएसई के 2020 के जो सिलेबस है उसमें से ये चीज हटा दी गई है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके, मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। बट मैंने बोला था सबसे पहला काम मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ए निकालते बच्चों यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, 15 माइनस 14 दैट इज 1। एंड ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। बट जैसा हमें दिख रहा है डिटर्मिनेंट ए तो 1 है। सो जो हमारा एडजॉइंट आया है बच्चों वही हमारे पास इनवर्स भी है। तो पहला काम हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब अगली चीज मैंने तुम्हें बताई, ए इनवर्स निकालने के बाद तुम्हारा अगला काम क्या होगा, तुम्हें पता है क्या करना है उसके बाद हमें, ए इनवर्स निकालने के बाद x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी का कंसेप्ट लगाना है हमें, समझ गए। b क्या है देखो 4 5, ए इनवर्स ये फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x इज एक्स वाई, ए इनवर्स इज, ए इनवर्स क्या है बच्चों हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5, 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5। एंड बी मैट्रिक्स क्या था 4 5। तो तुम्हें जस्ट अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद होगा तुम लोगों को, जिसमें हम रोज को कॉलम बना के मल्टीप्लाई करते थे। आएगा 12 माइनस 10 माइनस 28 प्लस 25।
सो द आंसर इज 2 and -3। वैल्यूज मिल गई। देखो बच्चों यहाँ पर क्या मिली हमें वैल्यूज, कंपेयर करो दोनों साइड को, x इज 2 एंड y इज -3। इस तरह से हमने 2/2 का जो इक्वेशन है वो सॉल्व की, जिसमें दो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनवर्स फाइंड करना है, और तीनों मैट्रिक्स जो हैं x, a और b तुम्हें समझ में आ गए क्या है। देन फाइनली x इक्वल टू a इनवर्स b लगा के तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम लोग बच्चों 3/3 के मैट्रिक्स पे आते हैं, मतलब 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड वही है, सिमिलर वे में जाना है हमें। दैट इज सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, 3 मैट्रिक्स बनानी है। द फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स ए। वो किसकी बनेगी, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 2 1 1 0 3। ध्यान देना इस चीज पे, y कोएफिशिएंट नहीं है, y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इवन y वेरिएबल ही नहीं है उस इक्वेशन में, है ना। एंड लास्ट इक्वेशन में देखें तो 2 -3 एंड 0, और हमेशा साइन के साथ लेना है हमें। थर्ड चीज, सेकंड जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज 7 11 एंड 1 इक्वल्स टू में जो नंबर दिए हैं। लास्ट मैट्रिक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स x y z। नाउ मैंने अभी तुम लोगों को बताया क्या फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू a इनवर्स b। ये समझ में आ रहा होगा सबको कैसे निकाला है, डिटरमिनेंट तो निकालने आता है सबको। ये आ गया 9 + 12 - 3, दिख रहा है सबको, आया। तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, 18। डिटरमिनेंट आया हमारे पास 18। नेक्स्ट काम है हमारे पास एडजॉइंट निकालना है इसका। तो मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग और इसका एडजॉइंट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। एक बार डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं प्रॉपर आया कि नहीं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट गलत हो गया तो आगे सब सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। 0 + 9 0 - 6 -3 0। तो यहाँ तक तो सही है हमारा काम। अब अगला काम है हमारा इसका माइनर, कोफैक्टर, ये सब निकालना। सो अब सबसे पहले हम लोग माइनर्स निकालते हैं। तुम्हें याद होगा माइनर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे मुझे 1 का माइनर निकालना है तो वो क्या आएगा हमारे पास, 9। 2 का माइनर, उसके रो उसके कॉलम को हटा दो, दैट इज -6। 1 का माइनर -3, इस 1 का माइनर सेकेंड रो के 3। 0 का माइनर -2, 3 का माइनर -3 -4, दैट इज -7। 2 का माइनर 6, -3 का माइनर 2, एंड लास्ट वन इज 0 का माइनर जो हमारे पास आता है -2। अब अगला काम होता है हमारा कोफैक्टर्स निकालना, कोफैक्टर्स ऑफ ए। देखो एग्जाम में अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना हो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, बट वो हमारा बहुत टाइम लेगा। कभी कभी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में कि आप स्टेप बाय स्टेप करो। सो ये 4 नंबर्स के जब हम साइन बदल देते हैं देन ये कोफैक्टर्स आते हैं। सो कोफैक्टर हो गए 9 6 -3 -2 7 6 -2 -2। ये हमारे पास आया अभी तक कोफैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी कोफैक्टर्स के बाद, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 9 6 -3। ट्रांसपोज लेना है, रोज को बदलना है कॉलम में। ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब निकालना है ए इनवर्स, जो कैसे आता है हमारे पास, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट तुम्हें पता है 18 आया था हमारे पास,
देखो पीछे डिटर्मिनेंट हमारे पास 18 आया था, सो डिटर्मिनेंट को जस्ट इसके बाहर रख दो। अभी हमने ऐसा कर दिया, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। सबको समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारे पास, x इक्वल टू कैसा आएगा, ए इनवर्स इंटू बी करके, ए इनवर्स इंटू बी करके हमारे पास x आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x मीन्स x y z, ए इनवर्स ये है हमारे पास, एंड b की वैल्यू जो थी दैट वाज 7 11 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो 1/18 बाहर ही रहेगा, 63 माइनस 33 प्लस 6, 42 माइनस 22 माइनस 2 माइनस 21 प्लस 77 माइनस 2। सो क्या आता है, देखो ध्यान से सॉल्व करो इसको। द फर्स्ट वन इज 36, सेकेंड वन इज 18, वेरी गुड। थर्ड क्या मिलता है हमारे पास, देखो 54। नाउ हम इसको 18 से डिवाइड कर दें अगर, क्योंकि 1/18 है बाहर दिख रहा है तुम्हें, 2 1 एंड 3, ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती है। तो इससे क्या मिला हमारे पास, x is 2, y is 1 एंड z is 3। अब जैसा हमें पता है बोर्ड में इसका वेटेज अच्छा खासा है, 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन आना है हमें ये। तो ऐसा नहीं कि हमने सॉल्यूशन निकाला और उसको वहीं छोड़ दिया। हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही आया है या नहीं। जैसे तुम्हें दिख सकता है हमारा सॉल्यूशन है 213। कोई भी एक इक्वेशन में इस 213 को पुट करके चेक कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में ही रख के चेक कर लेते हैं, x2 y1 z3, x2 y1 z3 मिल रहा है 7। तो इस तरह से वेरीफाई किए बिना क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि वेटेज अच्छा खासा है। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो सब गलत हो जाएगा, 6 मार्क गए अपने हाथ से। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट को चेक करना है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, देन प्रोसीड करना है अपने को। किसी को डाउट तो बताओ।